नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम कदुआइ बअदकुम बअदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वलयस्सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया लुत्फ़ करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें इस जुमातुल मुबारक की अज़ीम और बाबरकत महफ़िल में इकट्ठे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और सबसे बढ़कर ये कि हमें दौलत ईमान से बहरामंद फरमाया। हमारा मौजू में गुफ्तगू निदाए या रसूलल्लाह, इसके कुछ दलाइल पिछले जुमातुल मुबारक में दिए कि ये जो नारा लगाया जाता है या रसूलल्लाह या मुहम्मदा की पुकार की जाती है, इससे निदा करना, इससे पुकारना, पिछले जुमातुल मुबारक में इस पर भी तफसीली गुफ्तगू की कि तौहीद का तसव्वुर जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया, सैयद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में कुरान भी नाज़िल हुआ और जो हुजूर के फरामीन है वो भी वही की सूरत है। उससे जो तौहीद का कंसेप्ट वाज़ेह होता है वही रहनुमाई क़यामत तक मुसलमानों के लिए है। उस तौहीद का तसव्वुर नहीं बदल सकता, ना कोई चेंज कर सकता है, क्योंकि तौहीद की पहचान कराने वाले ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद का परचम बुलंद किया तो उसी के साथ आप अलैहिस्सलाम ने शिर्क का खात्मा भी फरमाया। जैसे कि रिवायात में आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अरब के हवाले से बिशारत दी कि शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि अब इस खित्ताए अरब में उसकी इबादत की जाएगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खित्ताए अरब के हवाले से बयान फरमाया कि शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि अब इस खित्ताए अरब में शिर्क किया जाएगा। और यही बशारत सैयद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा के लिए भी बयान फरमाई कि मदीना में अब शिर्क नहीं होगा। लेकिन सैयद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को भी जहाँ तौहीद का कंसेप्ट वाज़ेह फरमाया और शिर्क का खात्मा फरमाया, तो वहीं आप अलैहिस्सलाम ने उम्मत को भी बिशारत दी कि मेरी उम्मत में शिर्क नहीं होगा। किसी मुफस्सिर की तफसीर का यहाँ पे कोई दखल नहीं है, किसी मुहद्दिस की तफसीर का कोई दखल नहीं है। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कैटेगोरिकली वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमा दिया तो फिर कोई उसकी तफसीर जो है वो बयान नहीं कर सकता। जैसे कि बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम आखिरी अय्याम में विसाल से कुछ अर्सा क़बल शुहदाए उहद की कब्र पर तशरीफ़ ले गए। यहाँ से तो एक ये मामला भी साबित हुआ
कि कब्रों की ज़ियारत करना हुजूर की सुन्नत है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे सहाबा से फरमाया कि मिंबर बिछाओ। सहाबा का इज्तिमा था और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ खिताब फरमाया। इससे दूसरी बात ये साबित हुई कि बुजुर्गान दीन का जो उर्स मनाया जाता है, जो इज्तिमात होते हैं, ये भी हुजूर की सुन्नत से साबित है। वहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के हवाले से बयान फरमाया, इन्नी लस्तु अख्शा अलैकुम अन तुश्रिकू, कि लोगों सुनो, मुझे इस चीज़ का खौफ नहीं है कि मेरे बाद तुम शिर्क में मुब्तला हो जाओगे, वलाकिन्नी अख्शा अलैकुम दुनिया, लेकिन मुझे इस चीज़ का खौफ ज़रूर है कि तुम दुनिया परस्त हो जाओगे, दुनिया में डूब जाओगे, मादियत परस्त हो जाओगे, दुनिया के पीछे मरोगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत है, अन्तनाफ़सू फ़ीहा, इसमें पढ़ जाओगे। और दूसरी रिवायत बुखारी के अल्फाज़ है, व इन्नी वल्लाहि, नबी कसम उठा रहा है, वल्लाहि, रब की कसम, मा अखाफ़ु अलैकुम अन तुश्रिकू बादी, मुझे इस चीज़ का खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क में मुब्तला हो जाओगे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने कसम उठाकर अपनी उम्मत को बिशारत दी कि मेरे बाद तुम शिर्क नहीं करोगे, तो फिर उम्मत की मेजॉरिटी को, अहले सुन्नत व जमात को, या रसूलुल्लाह की निदा पे मुशरिक कैसे करार दिया जा सकता है? या मोहम्मदा की पुकार पे शिर्क का फतवा कैसे सादिर किया जा सकता है? हुजूर आगे इरशाद फरमाते हैं, वलाकिन अखाफ़ु अलैकुम अन तनाफ़सू फ़ीहा, लेकिन मुझे इस चीज़ का खौफ ज़रूर है कि तुम दुनिया परस्त हो जाओगे। ये भी मैंने पिछले जुमात मुबारक में बयान किया कि तौहीद का कंसेप्ट ये है कि ऐसा अमल, ऐसा कौल जो दिन को तौहीद है, रात को भी तौहीद हो। ऐसा नहीं होगा कि दिन को वो तौहीद हो और रात को वो शिर्क बन जाए। समझेंगे, मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हमें इसी तौहीद और शिर्क के जंजलों में ऐसा फंसा दिया गया है और हमारी नौजवान नस्ल के अकीदे सहीहा को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। जो रात को शिर्क है तो सुबह भी शिर्क होगा, दिन के उजाले में भी शिर्क होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह पे वो तौहीद हो और दूसरी जगह जाके वो शिर्क बन जाए। अगर तारेदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा को खिताब फरमाते हुए रब्बे ताला या मोहम्मद कह के पुकारता है, जैसे कि मैं अपने पिछले जुमा मुबारक में मुस्लिम शरीफ और बुखारी मुस्लिम और दीगर कुतुब हदीस के हवाले दिए, मेराज के मौका पे अंबिया ने पुकारा या मोहम्मद। और मैंने इस रिवायत का भी हवाला दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा तशरीफ लाएंगे, हुजूर की कब्र अनवर पे खड़े होके जो हम क्या कहेंगे, या मोहम्मद। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के नामे नामी से निदा करना, या रसूलुल्लाह की निदा करना, ये अमल तो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की भी सुन्नत है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इसमें रब ताला इरशाद फरमाता है, सूरह नूर वर्स 63, ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआ इबादकुम बाद। मोमिनीन को हुक्म फरमाया कि खबरदार मेरे हबीब को ऐसे ना बुलाना जैसे तुम आमियाना अंदाज में, आम अंदाज में एक दूसरे को बुलाना। खबरदार ऐसे नहीं बुलाना, ओए फला करके या सिम नाम लेके, खबरदार ऐसे नहीं।
इसकी तफसीर में सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो है वो बयान करते हैं। अद्दुर्रुल मंसूर में इस रिवायत को नकल किया गया। इमाम बहकी ने दलाइल नबुव्वा में इसको नकल किया है और इसके रावियान में इमाम इब्न अबी हातिम, इब्न मर्दविया और इमाम अबू नईम आते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि लोग या मोहम्मद या अबुल कासिम कह के पुकारते थे। तो इस आयत करीमा में रब्बे ताला ने जब ये हुक्म दिया कि इस आमियाना अंदाज में ना पुकारो, तो सहाबाए किराम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते, तो सहाबाए किराम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जब भी पुकारा अदब के साथ या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह कह के पुकारा। अब या मोहम्मद या मोहम्मद को सख्ती से अगर पुकारा जाए, इसकी मुमानत है इस आयत में। बल्कि जब नाम लो तो अदब के साथ लो, आजिज़ी के साथ लो। इसी की तफसीर सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं। इस रिवायत को इमाम इब्न अबी शैबा ने अल-मुसन्निफ में और अब्द बिन हुमैद, ये इमाम बुखारी के शेख और उस्ताद हैं जिनसे हदीस ली है, उन्होंने भी इस रिवायत को नकल किया है। इब्न जरीर, इब्न मुंज़र, इब्न अबी हातिम, हज़रत मुजाहिद ने इसको बयान किया है। हज़रत मुजाहिद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के शागिर्द हैं। वो फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में मोमिनीन को हुक्म दिया गया है कि जब भी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को निदा दे, पुकारे, तो आजिज़ी और अदब के साथ या रसूलल्लाह कह के पुकारे। सख्ती से इसलिए मना किया, जैसे कि एक रिवायत है अश-शिफा शरीफ में काजी अय्याज मालिकी अलैहिर्रहमा ने इसको नकल किया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो है वो अपने काशियाना अक़दस में मौजूद थे। एक एराबी देहाती जो है वो आया, उसने ऊंची आवाज़ में जो है या मोहम्मद कह के पुकारा। सहाबा जो है वो परेशान हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने काशियाना अपने घर में तशरीफ़ रखा, फ़ौरन थोड़े जाके उसको सिखाया कि तुम हबीब की बारगाह में आए हो। अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि जब भी हबीब की बारगाह में आओ तो अदब से आओ, और जब उन्हें पुकारो तो अदब से पुकारो। सो उस सख्ती से जो है वो बुलाने से मना कर दिया गया। लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल करता हूँ, आपने देखा होगा कि वो कम इल्म तबका जो दीन के नाम पे मुसलमानों के सही अकीदे को शिर्क करार दे रहा है, वो जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी का जिक्र करता है, मैंने खुद कानों से डिबेट्स में सुना है, वो कहते हैं जी मोहम्मद ये कहता है, मोहम्मद ने कहा, इस तरह कह के पुकारते हैं। और यही सोच आगे जो है वो हमारे यंगस्टर्स में भी आ रही है। वो सिर्फ कहेंगे तो मोहम्मद सिर्फ न बिलव प्रॉफिट, न बिलव न प्रॉफिट, कुछ भी नहीं लगा। क्यों? इसलिए कि वो आदाब जो दीन ने हमें सिखाए थे हमने बुला दिए। क्या हुजूर का अदब वालिदैन के अदब से बढ़कर नहीं है? वरना तो वो मोमिन ही नहीं है, वो बेईमान है। अगर वो अपने वालिदैन को अदब के साथ पुकारता है और उसके वालिद को कोई बेअदबी से पुकारे तो उसके दिल को तकलीफ होती है। और जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी आए तो मोहम्मद कहे से। हमें अपने रवैयों को कुरान और सुन्नत में ढालना होगा। हमें वो दीन लेना होगा जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। हमें तौहीद के उस कंसेप्ट को समझना होगा जिसको ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर किया है, जिसको सहाबा ने लिया है, जिसको मेजॉरिटी ऑफ उम्मा ने लिया है, जिसको अहले सुन्नत व जमात ने लिया है। वही अकीदा सही है। अब कहा जाता है कि या रसूलुल्लाह की निदा जो है वो शिर्क है, किताबों में लिखा हुआ है, स्पीचेस में भी है। तो आइए सिर्फ एक हवाला देता हूं कि सहाबा किराम भी हुजूर की जिंदगी में या मोहम्मद या रसूलुल्लाह का नारा लगाया, बकायदा नारा लगाया करते
मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, किताब-उज़-ज़ुहद में इस रिवायत को नकल किया गया, मुस्नद अबू याला में भी इस रिवायत को नकल किया गया, सहीह इब्न हिब्बान में भी इस रिवायत को नकल किया गया। और ये एक सहाबी नहीं, सारे सहाबा ने नारा लगाया था। अगर वो नारा सहाबा ने लगाया था तो वो आज कैसे शिर्क हो सकता है? अगर उस वक्त तौहीद था तो आज तौहीद में कैसे फर्क आ सकता है? मेरी बात समझे? रावी बयान करते हैं कि जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिकबाल किया जा रहा था, हुजूर की मदीना आमद थी, तो सहाबा किराम जो मोहब्बत भरा नारा लगा रहे थे, युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, सब सहाबा ये नारा लगा रहे थे, सबकी पुकार ये थी, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। ये तो सहाबा का नारा है। और इस निदा करना, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह की निदा करना, इसकी तालीम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अदा फरमाई। ये आपकी अता है। तो जब हुजूर अता फरमा रहे हैं, मैं अभी रिवायत नकल करूँगा, तो मुझे ये बताएं कि अगर आज उसको तुम शिर्क करार दे रहे हो तो क्या नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीन को कंप्लीट नहीं किया था? क्या नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कोई कमी कजी रह गई थी? क्या आज के दौर के खुश्क मुल्ला को दीन की ज्यादा समझ आती है? जिसकी तालीम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा को दे, उसी तालीम पे अगर आज उम्मत अमल करती है तो शिर्क का है। हजरत उस्मान बिन हुनैफ रिवायत करते हैं, इस रिवायत को जामे तिरमिज़ी किताब दावात में नकल किया गया है। इमाम बुखारी ने तारीख़ुल कबीर में इसको नकल किया है। इमाम निसाई ने सुनन अल कुबरा में इस रिवायत को नकल किया है। इब्ने माजा में भी इस रिवायत को नकल किया गया। सही इब्ने खुज़ैमा में, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में इस रिवायत को नकल किया गया। मुस्तदरक हाकिम में नकल किया गया। मौजमुस सगीर और मौजमुल कबीर इमाम तिबरानी ने दोनों किताबों में इस रिवायत को नकल किया है। इमाम बुखारी के शेख और उस्ताद आब्द बिन हुमैर ने अल मुस्नद में इसको नकल किया है। इमाम बहकी ने दिलाल नबुवा में नकल किया है। इमाम हैसमी ने मजमा ज़वाइद में नकल किया है। क्या तो ये सारे मुहद्दिसीन जो इस रिवायत को नकल करने वाले हैं, उनके बारे में फिर क्या ख्याल होगा? क्योंकि शिर्क की रिवायत नकल करना शिर्क नहीं होगा। और आइए फिर हमारे यहाँ जो बहस छेड़ जाती थी, ये हदीस ज़ईफ़ है, उन्हें ज़ईफ़ का माना भी नहीं आता, मैं उस डिबेट में नहीं जाता। लेकिन मुहद्दिसीन ने इस हदीस के हवाले से क्या कहा है? ये दराजात मुहद्दिसीन मुकर्रर करने वाले, ये इल्मी काम उनका है। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, हाज़ा हदीसुन हसनुन सही, ये हदीस सही है। वक़ाल अबू इसहाक़ हदीसुन सही, इमाम अबू इसहाक़ कहते हैं ये हदीस सही है। क़ाल हाकिम हाज़ा हदीस सही अला शर्त शेख है कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शर्त पे ये हदीस सही है। वक़ाल हैसमी जो हदीस सही है कि ये हदीस सही है। मैंने कितने मुहद्दिसीन का हवाला दे दिया, या काबिलीन है जिन्होंने इस हदीस को सही कहा है, जिसमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तालीम दी है कि या मोहम्मद की पुकार करना जब तुम किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाओ। खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी। रावी बयान करते हैं, अन्ना रजुलन दरीर अल-बसर अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नाबीना शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। फ़क़ाल अदउल्लाहु ली, आगे अर्ज़ करने का, या रसूल अल्लाह मेरे लिए आफियत की दुआ कीजिए, युआफ़िया, मेरे लिए आफियत की दुआ कीजिए। ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन शिअत अख़रत, अगर तू चाहता है तो मैं तेरे लिए इसको मुअख़्ख़र कर देता हूँ।
वह खैर, वो तेरे लिए बेहतर है। वह इन शिअता दाऊत, अगर तू चाहता है तो फिर मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ। क़ाल उदू, उसने अर्ज़ किया सलाम, मेरे लिए दुआ फरमाइए, नाबीना हूँ, मेरे लिए मसाइल है। हुज़ूर ने उसे हुक्म दिया कि जाओ अच्छी तरह वुज़ू करो, वो यसल्ली रकातैन, और 2 रकात नमाज नफल पढ़ो, वह यदऊ, और फिर जब तुम रब से दुआ मांगो तो ये दुआ मांगना, बिहाज़त दुआ। अब ये दुआ हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो है अता फरमा रहे हैं। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैक। तौहीद का तसव्वुर समझें, वो तौहीद जिसको ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। हुज़ूर दुआ फरमा रहे हैं कि तुमने दुआ मांगनी है तो ऐसे दुआ मांगना है, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ। हम सवाल अल्लाह से करते हैं। वह अतवज्जहु इलैक, रब हम तेरी तरफ मुतवज्जह होते हैं, हम उसी से मांगते हैं। आज तक मुसलमानों का यही अकीदा है। वह अतवज्जहु इलैक बिमुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा, लेकिन अल्लाह मैं जो तुझसे सवाल कर रहा हूँ, जो तेरी तरफ मुतवज्जह हो रहा हूँ, मैं नबी और रहमत के वसीले से तेरी बारगाह में सवाल करता हूँ। आगे हुजूर दुआ अता फरमा रहे हैं, या मुहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हादिही लितुक़दा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके वसीले से अपने रब की बारगाह में अपनी हाजत पेश करता हूँ। तो यहाँ पे निदा की गई या नहीं की गई? या मोहम्मद की पुकारा गया या नहीं पुकारा गया? तालीम कौन दे रहा है? ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नाबीना था, उसके मसाइल थे, वो अपने मसले के हल के लिए बारगाह मुस्तफ़ा में आता है, और बारगाह मुस्तफ़ा ने जो हल दिया, कहा रब से मांगो, और जब रब से मांगोगे तो मेरे वसीले से मांगो, और जब मेरे वसीले से मांग रहे हो तो फिर निदा देना मेरी, या मोहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हादिही। जब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निदाए या मोहम्मद की तालीम दे, तो आज कैसे शिर्क हो सकता है? वो शिर्क नहीं हो सकता। इसलिए याद रख ले, सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पूरी उम्मत के बारे में बिशारत दी है कि मेरी उम्मत शिर्क नहीं कर सकती, वहां सही इब्न हिब्बान में ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत को मुशरिक करार देने वाले खुद मुशरिक हैं, वो खुद मुशरिक हैं। उम्मत मुशरिक नहीं हो सकती। और आगे देखिए, अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फ़िया, अल्लाह मेरे हक में सरकार की शफाअत को कबूल फरमा लीजिए। ये तालीम कौन दे रहा है? ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे देखिए, इन्हीं के बहुत बड़े इमाम जो इसको शिर्क करार देते हैं, इमाम हाफिज इब्न तैमिया, उन्होंने मजमूल फतावा में इसी रिवायत को नकल किया है, और उन्होंने जो हवाले दिए हैं वो जामे तिरमिज़ी, सुनन निसाई और मुतअद्दिद कुतुब अहादीस के हवाले बयान करके उसमें यह बयान किया है। अब मैं उनकी रिवायत, इमाम इब्न तैमिया की रिवायत को नकल कर रहा हूँ। या मुहम्मद अस्तशफिउ बिका अला रब्बी फी रद्दी बसरी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी शफाअत चाहता हूँ कि रब मेरी जो है वो निगाह को लुटा दे। अगर ये निदा शिर्क है तो उसी निदा की रिवायत को इमाम इब्न तैमिया ने जिक्र किया है। गैर मुक़ल्लिदीन के को बहुत बड़े इमाम शेख अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी ने इसी हदीस को इब्न माजा, इब्न खुज़ैमा, इमाम हाकिम और इमाम तबरानी के हवालों से नकल किया है। और इस हदीस को बयान करने के बाद उन्होंने यही या मोहम्मद के अल्फाज लिखे, या मोहम्मद के अल्फाज लिखे। और इसी हदीस के हवाले से इन्हीं के बहुत बड़े इमाम
वक़ाल अलबानी जो है वो क्या कहते हैं इस हदीस के बारे में? सही, ये हदीस से सही। अब यहां पे सवाल हो सकता है कि जो आपने रिवायत नकल की है इसमें तो हुजूर की जिंदगी में जो है वो निदा की गई, अब क्या हुजूर के विसाल के बाद भी ये निदा की गई या नहीं की गई? अब मैं उसके एविडेंसेस दूंगा। याद रखें बहुत सारे हवाले हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद सहाबाए किराम ने या रसूल अल्लाह या मोहम्मद के नारे लगाए, मुश्किल में या मोहम्मद या मंसूर के नारे लगाए। मौजमुल कबीर में इस रिवायत को नकल किया गया। इमाम बहकी ने दलाइल नबुव्वा में, इमाम मुंज़िरी ने तरगीब व तरहीब में इस रिवायत को नकल करने के बाद कहा है वल हदीस सही, ये कि हदीस सही है, ये भी हदीस सही है। शफा से काम में इमाम सुबकी ने नकल किया, मजमू ज़वाइद में भी इस रिवायत को नकल किया गया। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने खसाइसुल कुबरा में इस रिवायत को नकल किया है। हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ अपने चचा हज़रत उस्मान बिन हुनैफ से रिवायत करते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, कब? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक शख्स को काम था हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो बार बार जाता, अमीरुल मोमिनीन चूँकि कामों में मशगूल होते थे, टाइम नहीं मिलता था, तो उस शख्स की अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात ना हो। वो बड़ा परेशान कि मैं एक मामला लेके जाता हूँ, मेरा मामला हल नहीं होगा। इसी परेशानी के हालत में वही जो रावी हैं जो पहले मैंने हदीस बयान की है, उस्मान बिन हुनैफ, वो बयान करते हैं कि तू क्यों परेशान? उसने कहा मैं ये परेशानी में मिलना चाहता हूँ। फरमाया अच्छा तेरी ये परेशानी दूर हो जाए कि तू ये अमल कर कि अच्छी तरह वुज़ू कर, 2 रकात नमाज जो है वो नफल पढ़ और उसके बाद ये दुआ मांग जो मैंने अभी रिवायत नकल की। उसने ये अमल किया तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए, उसका हाथ पकड़ के ले गए, उसकी हाजिर बराई की और उसने जब हज़रत उस्मान बिन हुनैफ से मुलाकात की तो शुक्रिया अदा किया। कहा भाई आपने मेरी सिफारिश की? कहा मैंने कोई सिफारिश नहीं की, मैंने कोई सिफारिश नहीं की। मैंने हुजूर के ज़माने में देखा था कि एक नाबीना शख्स था, वो अपनी हाजत लेके आया कि नाबीना हूँ, उसने ये अमल किया तो रब्बे ताला ने उसकी निगाह को लुटा दिया था, उसकी निगाह को लुटा दिया था। तो ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद। दूसरी रिवायत मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इस रिवायत को नकल किया गया है और इमाम अस्कलानी ने इस रिवायत को अल असाबा में नकल किया है और कहा है कि इसकी रिवायत की सनद जो है वो भी सही है। इब्न हजर अस्कलानी बहुत बड़े इमाम हैं और इब्न कसीर जो इमाम इब्न तैमिया के शागिर्द हैं, उन्होंने अल बिदाया व निहाया में इसी रिवायत को नकल करने के बाद ये लिखा है कि ये सनदन सही है, सनदन सही है। इमाम बहकी ने दलाइल नबुव्वा में, इमाम इब्न बर ने अस्तियाब में, इमाम सुबकी ने शफ़ा सिक़ाम में, इमाम हिंदी ने कंज़ुल उम्माल में इस रिवायत को नकल किया है। हज़रत मालिक दार रिवायत करते हैं। अब वो हज़रत उस्मान गनी का हवाला दिया था, आइए हज़रत उमर फारूक के ज़माने की बात करता हूँ। क़ाल असाबन नास क़हतुन फ़ी ज़मानि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में कहत हो गया। फ़जाअ रजुल इला क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स हुजूर की कब्र पे तशरीफ़ लाया, हुजूर की कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए गया और आपकी कब्र अनवर की ज़ियारत करते उसने कहा फ़क़ाल या रसूलल्लाह इस्तस्क़ि लि उम्मतिक। अब बताएं नारा लगा रहे हैं और नहीं लगा रहे? हुजूर की कब्र अनवर पे जाके पुकार रहे नहीं पुकार रहे? या रसूलल्लाह इस्तस्क़ि लि उम्मतिक, अपनी उम्मत को सैराबी अता कीजिए, ये उम्मत कहत में मर रही है, अब ये निदा देने वाले कौन है? फतहुल कबीर में बयान किया गया है। इमाम ज़ुरक़ानी ने दुनिया में इमाम कुस्तलानी ने कहा है कि ये सहाबी
हजरत बिलाल बिन हारिस मजनी है और ये वाकया खिलाफत उमर 18 हिजरी में हुआ। तो क्या सहाबी का ये कौल, ये अमल नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक शिर्क था? इसकी सनद भी सही है, हदीसें सही है, और वो कब्र मुस्तफ़ा में जाके या रसूलुल्लाह की निदा को बुलंद करता है। आज उम्मत अगर या रसूलुल्लाह का नारा लगाती है तो कैसे शिर्क होगा? रावी बयान करते हैं कि फिर ख़ाम में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के ख़ाम में तशरीफ़ लाए। फ़क़ील लहू कि उमर को कहें कि अपनी हुकूमत के मामला सही तरीके से चलाएं। अब हुजूर रहनुमाई फरमा रहे हैं। इस रिवायत से यह भी साबित हुआ कि हुजूर उम्मत के हवाल से वाकिफ़ हैं। हुजूर अपनी उम्मत के हवाल से वाकिफ़ हैं, जानते हैं, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम रहनुमाई भी फरमाते हैं। और ये रहनुमाई ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक फरमाते रहेंगे। तमाम उम्मत के हवाले ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में है, और निगाह वालों को अता भी किया जाता है, निगाह वालों को रहनुमाई भी दी जाती है, और हमेशा क़यामत तक ये अमल जारी रहेगा। हम अंधे हैं, हम नाबीना हैं, वगरना वो तो फजल और करम का दरिया और समंदर आज भी मौजूद है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़ाक़िर सलाम कि उमर की बारगाह में जाके उन्हें सलाम देना। फ़अख़बिरहु इन्नकुम मुस्क़ियून, उन्हें जाके कहना कि इंशाअल्लाह बारिश होगी। फ़अता उमर, और रावी बयान करते हैं कि मैं उमर फारूक की बारगाह में आया। फ़अख़बरहु, ये सारा वाक़या बयान किया। अगर ये शिर्क होता तो उमर फारूक बर्दाश्त करते? भाई कब्र के पास क्या ले, भाई कब्रों वाले क्या देते हैं, भाई क्या लेने गए थे तुम वहां पे? अल्लाहु अकबर, तौहीद का तसव्वुर भुला दिया। अगर ये शिर्क होता तो उमर फारूक दुराना निकाल लेते, वो अपनी तलवार बेनियाम ना कर लेते, सर कलम ना कर देते उसका। लेकिन क्या है, रावी बयान करते हैं फबुका उमर, हज़रत उमर फारूक ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया, ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। ये है तौहीद।